नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अब श्रीनगर के नौगाम इलाके में ब्लास्ट होने की जानकारी है। दरअसल नौगाम पुलिस स्टेशन के पास ये जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में 7 की मौत हुई है जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। धमाके में 7 की मौत है जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था। सुरक्षा बलों ने जब्त किया था एक्सप्लोजिव और ये भी जानकारी है कि निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद थी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। बाकायदा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद थी तो सुरक्षा बलों ने जब्त किया था एक्सप्लोजिव। और ये भी जानकारी है कि फरीदाबाद से लाया गया ये जो विस्फोटक था उसे जब्त किया गया था। तो श्रीनगर के नौगाम इलाके में ब्लास्ट होने की जानकारी है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें। श्रीनगर के नौगाम इलाके में ब्लास्ट हो गया, धमाका हो गया और इसमें बड़ी क्षति हुई है। 7 लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये जानकारी है कि स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन के पास धमाका हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। हालांकि हो सकता है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। 30 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था। सुरक्षा बलों ने जब्त किया था एक्सप्लोजिव। निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम भी मौजूद थी। ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर है आप तक हम साझा कर रहे हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में ब्लास्ट होने की खबर है, ब्लास्ट होने की जानकारी है। धमाके में दुखद है कि 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये मृतकों का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। 30 लोग घायल हैं। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण चल रहा था और एफएसएल की टीम भी मौजूद थी। सुरक्षा बलों ने एक्सप्लोजिव को जब्त किया था। तो ये फिलहाल एक बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। अब श्रीनगर के नौगाम इलाके में ये धमाका हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास धमाका होने की खबर है जिसमें दुखद ये है, बड़ी क्षति, 7 लोगों की मौत है और इसमें 30 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल ये जानकारी है कि अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण इसमें चल रहा था जिस दरमियान ये ब्लास्ट हुआ। तो ये भयंकर धमाका जो है वो श्रीनगर के दरअसल नौगाम इलाके में हुआ। तो पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, विस्फोटक में धमाका हुआ जिसका निरीक्षण चल रहा था। 7 मौतें हो गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। और ये फिलहाल बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं हम। तो ये बड़ी खबर है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने के अंदर भीषण धमाका होने की खबर है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। निशात मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निशात, जरा बताइएगा फिलहाल का अपडेट क्या है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल निशा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो श्रीनगर का नौगाम इलाका है, तकरीबन रात के 12 बजे एक जोरदार धमाका वहां पे होता है जिसके बाद वहां पे आनन फानन काफी हद तक वहां पे हलचल पैदा हो गई है। और ये बताया जाता है कि वहां पे जो वहां पे फरीदाबाद से जो मवाद जब्त किया गया था जिसको नौगाम के पुलिस के हाथे में रखा गया था, वहां पे जांच पड़ताल की जा रही थी, टेस्ट किया जाता था। लेकिन रात के 12 बजे सब अपने अपने जो क्वार्टर्स में वहां पे ज्यादातर पुलिस की जो पुलिस थाने में पुलिस के जो कर्मचारी थे वो वहां पे मौजूद थे और कुछ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नायब तहसीलदार वो भी वहां पे मौजूद थे। और ये भी बताया जाता है कि जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी तो वहां पे जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद वहां पे तकरीबन जो 7 लोगों की जो मौत, जिसमें ज्यादातर पुलिस कर्मचारी और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर भी मौजूद था, उसकी हलाकत हुई है। और बताया जाता है कि वहां पे 30 के करीब मजीद जो इस हादसे में
मजीद जख्मी हो गए, जिनकी तादाद 30 बताई जाती है। अगरचे उनको श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में, जहाँ पे SMHS है, सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पे कमोबेश वहाँ पे मजीद 5 लोगों की जो हालात है वो काफी क्रिटिकल बताई जाती है। फिलहाल जो DGP कश्मीर है वो भी वहाँ पे पहुंचे हैं पूरी तरह से अभी कुछ मिनट पहले और पूरी तरह से इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। और बताया जाता है कि ये जो मवाद फरीदाबाद से कुछ दिन पहले लाया गया था, जब वहाँ पे जो डॉक्टर अदील के जो रेजिडेंसी से वहाँ पे बरामद किया गया था, उसकी जांच पड़ताल के लिए वहाँ पे श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था। लेकिन आज तकरीबन जो गुज़श्ता शब थी 12 बजे के करीब ये हादसा वहाँ पे हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद जो इर्द गिर्द के वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी जो पुलिस थाने में जाकर वहाँ पे जो जख्मी हालात में पड़े हुए थे उनको फौरन मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की सभी जांच एजेंसीज है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिसमें SIT है, वो वहां पे पहुंची है और पूरी तरह से इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल देखना बाकी होगा कि जिस तरह से अब पुलिस अपनी तरफ से वहां पे जांच पड़ताल करेगी, क्या सामने आएगा। फिलहाल वहां पे ये भी बताया जाता है कि समझा जाए निसार कि ये जो मृतक है उनमें FSL की टीम के कुछ लोग हो सकते हैं, पुलिस कर्मियों के कुछ लोग हो सकते हैं। यकीनी तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से जो पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ है, वहाँ पे जो वहाँ पे जो मवाद फटा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कमो बेश जो 7 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जिनकी ज्यादातर तादाद जो पुलिस एहलकार है वो बताए जाते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम की जो एहलकार भी मौजूद थे, उनकी भी वो भी जख्मी पड़े हुए। और साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर नायब तहसीलदार, जिसकी अगर से पहचान भी हुई है, वो सोईबुक श्रीनगर से ताल्लुक रखता था और वो भी वहाँ पे मौजूद था कि उसकी भी हलाकत हुई है। जो 30 के करीब जो जख्मी इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, तो बताया जाता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो जोरदार धमाका हुआ तो इसके इर्द गिर्द वहाँ पे काफी सारे जो एहलकार मौजूद थे, जिनमें खासकर जो फॉरेंसिक टीम के जो मेंबरान थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता जो एहलकार वो भी मौजूद थे और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जो एहलकार मौजूद थे, क्योंकि वो अपने अपने तरीके से इस जो मवाद था वहाँ पे रखा गया था, जो फरीदाबाद से लाया गया था, उसकी अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी पुलिस के मौजूद थे, वो भी जख्मी पड़े हुए हैं। हालांकि उनको फौरन वहाँ पे मुकामी लोगों की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जहाँ पे 5 लोगों की अभी भी ये भी बताया जाता है कि 5 लोग काफी क्रिटिकल है, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पे थोड़ी सी जो चोटें आए थे, उनको फिलहाल जो फर्स्ट एड वहाँ पे SMHS श्रीनगर में कर दिया गया है और 5 लोग काफी क्रिटिकल बताए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद जो सीनियर पुलिस ऑफिसर बताई गई है। हालांकि पूरी तरह से जो DGP वहां पे खुद मौके पर पहुंचे और वहां पे पूरी तरह से जांच पड़ताल की कोशिश की जा रही है कि ये जो डिस्पोजल था वहां पे वो किस तरह से वहां पे फटा और किस तरह से जोरदार धमाका हुआ है। लेकिन निसार, जब FSL की टीमें थी, उनका तो काम है कि ये टेस्टिंग करना और उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि अमोनियम नाइट्रेट की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है और किन किन एहतियातों का उन्हें ध्यान रखना होगा। फिर ये धमाका कैसे हो गया? जी देखिए निशा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो तकरीबन रात के 12 बजे हुए थे, क्योंकि सभी जो टेस्ट करके अपना काम अंजाम करने के बाद देने के बाद वो अपने अपने क्वार्टर्स की तरफ चले गए थे। लेकिन जब वो अपने रात का अंधेरा था तो वहाँ पे सभी लोगों ने, सभी एहलकारों ने जो यहाँ पे वहाँ पे मवाद जो रखा गया था उसको छोड़कर बाकी अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। लेकिन जब रात के 12 बज गए तो 12 बजे ये धमाका हो रहा है, तो उसके बाद अगर जब वो वहाँ के मुकामी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके कहना है कि अगर इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो जितने भी जो ऑफिशियल्स थे, जितने भी जो टीमें वहाँ पे मौजूद थी, अगर उस वक्त वहाँ पे मौजूद होती तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कैजुअलिटीज का तादाद ज्यादा हो सकता था। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने अपना काम अंजाम दिया था, टेस्ट किया था और फिर अपने अपने क्वार्टर्स की तरफ चले गए थे। लेकिन जो ही रात के 12 बज गई तो वहाँ पे धमाका हो जाता है। फिर पूरी तरह से आप पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है निसार, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।